आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीट एक्सपेंशन। देखिए, एक सिंपल पेंडुलम में हम इसे ऐसे लगाएंगे कि लेंथ होती है पेंडुलम की इनिशियली एल, उसमें जब हीट ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें हीट अप्लाई करेंगे, तो उसका जो लेंथ होगा उस स्ट्रिंग का, तो वो बढ़ जाएगा डेल्टा एल से। और इस एक्सपेरिमेंट को अर्थ पे कर रहे हैं, तो शायद इसका हम लोग जी ले सकते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आपको पता हो तो। मजाक कर रहा था, वो सबको पता होता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जिसमें टाइम पीरियड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल। जितनी लंबी लेंथ उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, और ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही कम टाइम उसको लगेगा उस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। तो आप लोगों को थर्मल एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला पता होगा, जिसमें जो चेंज इन लेंथ आता है वो होता है इनिशियल लेंथ इनटू थर्मल कोफिशिएंट का जो वैल्यू रहता है, और उसमें ये हमारे हीट एक्सपेंशन का फॉर्मूला है लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें ये डेल्टा एल होता है फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ। ये इनिशियल लेंथ होती है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। सारी चीज़ें बता लेने के बाद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी, ये जो नया टाइम पीरियड है उसको ले लेना टी डैश, और इसका फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई इंटू द न्यू लेंथ। जो न्यू लेंथ है दैट इज़ एल प्लस में एल अल्फ़ा डेल्टा टी, क्योंकि ये तो ये तो भाई हमारा चेंज हुआ है ना, ये तो नया आया ना, तो नया लेंथ में तो पुराने वाले लेंथ में ऐड हो जाएगा, तो एल प्लस एल अल्फ़ा डेल्टा टी लिख देंगे। एकदम सीधी सी बात है। तो और डिवाइडेड बाई जी। डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो इसमें हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 2 पाई तो कट ही गया, जी और जी भी कट ही गया। तो इसमें नया वाला जो टाइम पीरियड निकाल लेंगे हम लोग ऐसे करके कि अंडर रूट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल बाइनोमियल यूज़ करेंगे। तो जो पावर थी पुराने वाले की, जैसे इसमें ब्रैकेट में अगर लिखते और रूट हटा कर लिखना होता तो 1/2 कर देते ऊपर में पावर में, लेकिन यहाँ पे इसी पावर को यहाँ इस वाले पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इस वाले इक्वेशन को, इसमें +1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा, और इसको इस तरीके से लिख देंगे। तब यहाँ पे हमारा जो टी डैश अपॉन में t-1 था, फिर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ तक आ जाएंगे। चेंज इन टाइम